Hi guys, I am Ayushi and welcome to Law Digest. This video is meant for all the aspirants who are preparing for the CLAT examination for the year of 2022. So अगर आप CLAT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर देखिए। हम ऐसी मंथली वीडियोस कर रहे हैं जहाँ पे हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर्स हम कैसे कवर कर रहे हैं? इन द पैसेज बेस्ड फॉर्म, बिकॉज क्लैट का जो पैटर्न है वो पैसेज बेस्ड है, तो पैसेजेस के थ्रू हम अपनी करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर रेगुलर प्रैक्टिस व्हाट वी हैव डन इज़, हमारी वेबसाइट पर जो क्लैट का मॉड्यूल है वहाँ पर हम हर मंथ आपको 30 पैसेजेस दे रहे हैं फॉर करंट अफेयर्स। So 30 passages are being given to you per month. That means one passage for one day, which is a lot, and उससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो सकती है। Apart from this, we are giving you regular notes on current affairs. YouTube पे भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं फॉर करंट अफेयर्स, ताकि अगर पैसेज में उन न्यूज़ आइटम से रिलेटेड अगर न्यूज़ आ जाती है सो यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिसिंग कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पैसेज 1 देख रहे हैं हम। सो यहाँ पर जो पैसेज है ये बात कर रहा है ऑफ द ट्रेड टॉक्स जो ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में हो रही हैं। तो अब इस ट्रेड टॉक में क्या हो रहा है, अगर आप पूरा पैसेज देखेंगे तो बीच में एक जगह होता है कि करंट अफेयर्स में क्लैट में आप क्या कर रहे हैं, दे आर ओमिटिंग अ सर्टेन वर्ड, सो दे आर असाइनिंग अ नंबर टू इट। सो इस नंबर का मतलब है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस नंबर पे, ये नंबर हटा के, यहाँ पे कोई वर्ड था वो हटा के हर जगह उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया फॉर श्योर शॉर्ट। सो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पैसेज, बिकॉज करंट अफेयर्स में क्या है कि आपको प्रायर नॉलेज की ज़रूरत लगेगी। ऑब्वियसली पैसेज से यू वोंट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, हाउएवर द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन पैसेज, बट आपको आंसर जो है वो शायद पैसेज में ना मिले। करंट अफेयर्स में इसमें प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पेरेटिव कि आपकी करंट अफेयर्स पहले से स्ट्रॉन्ग हो। टाइम वेस्ट ना करें पूरा पैसेज पढ़ने की। देयर इज़ नो नीड टू रीड द होल पैसेज बिकॉज द आंसर इज, सिंस इट्स नॉट देयर इन द पैसेज, यू कैन स्किप रीडिंग द होल पैसेज, जस्ट गेट एन आइडिया अबाउट इट कि किस बारे में है पैसेज। अब यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन का जो मैं आंसर है वो यहाँ से लिंक कर सकते हैं। हाउ, जैसे यहाँ पर बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोपियन यूनियन के बारे में। सो यहाँ पर ये बोला गया है, अगर आप ये वाली लाइन देखेंगे, द डिसीजन एंगर्ड पेरिस एंड विच कॉल्ड अ डील अ स्टैब इन द बैक बाय यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। सो अगर हम यहाँ पर देखें, इट सेज, द फर्स्ट लाइन सेज, ट्रेड टॉक बिटवीन यूएस एंड यूरोपियन यूनियन हैव बीन पोस्टपोन्ड एज अ रो मीन्स अ फाइट विद दिस ओवर दी ऑकस सिक्योरिटी पार्टनरशिप डीपन्स। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इट हैज़ एंगर्ड पेरिस, सो मे बी द आंसर कैन बी फ्रांस हेयर और पेरिस। अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं सो द आंसर कैन बी फ्रांस। अगर हम नीचे जाके क्वेश्चंस को देखें, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑस्ट्रेलिया कैंसल्ड दिस डील विद विच कंट्री टू बिल्ड अ फ्लीट ऑफ कन्वेंशनल सबमरीन्स। द आंसर टू दिस इज फ्रांस। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। Then next is, presently how many countries operate nuclear powered submarines in the world? कौन सी कंट्रीज़ हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ऑपरेट कर रही हैं वर्ल्ड में? दीज आर 6 कंट्रीज़ दैट आर देयर, एंड व्हाट कंट्रीज़ आर दीज? ये हैं इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ये 6 कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ऑपरेट कर रही हैं। देन ऑस्ट्रेलिया जो है, Australia will become the dash country with which US have shared its nuclear submarine technology. Australia has become the second country. First country कौन सी है ये आप ज़रूर जाके गूगल कीजिए, पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इससे थोड़ा ये है कि आपकी नॉलेज इन्हांस होगी, दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू टू डू दिस। Then which of the following country is not a part of Five Eyes Intelligence Alliance? Five Eyes Intelligence Alliance is basically the alliance of 5 English speaking nations. तो अब ये इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएस है, न्यूजीलैंड है एंड कनाडा है। सो द ऑप्शन हेयर विल बी द करेक्ट आंसर, हेयर विल बी नन ऑफ दीज बिकॉज ये सारे ही इंग्लिश स्पीकिंग है। देन स्टेटमेंट्स हमें ये कंसिडर करनी है और बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। The major highlight of this arrangement is sharing of US nuclear submarine technology to Australia. ये correct है।
that is the major highlight. Then security grouping AUKUS will focus on advanced strategic interest in the Indo-Pacific region. This is also the correct answer. Then nuclear submarines, they are quieter than their conventional counterparts, but they are also more capable of being deployed for a longer period, and they need less surface frequently. This is also correct. So option D जो है वो इसका correct answer होगा, because all of these are correct. Then next बात करते हैं passage 2 की. passage 2 में हम देख रहे हैं it is based on the SCO. जो करंट अफेयर्स मैंने डिस्कस करी है सितंबर की, वहाँ पर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. ये पैसेजेस हम सितंबर मंथ के लिए देख रहे हैं. इससे पहले भी अगस्त मंथ के पैसेजेस आ चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. देन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट डैश हैज सेड दैट ईरान वांट्स अ क्लोजर टाई, क्योंकि ईरान की जो मेंबरशिप है SCO में वो कंफर्म हो गई है. तो उनके प्रेसिडेंट कौन है ईरान के, दिस कैन बी द क्वेश्चन जो हम देखेंगे आगे. सो लेट्स स्किप द पैसेज. बेसिकली हमें एक आइडिया मिल गया कि ईरान के जो SCO को लेकर मेंबरशिप है, जो डील्स हैं, उनके बारे में बात करी गई है. क्वेश्चंस देखते हैं. सो करंट अफेयर्स में हम पैसेज तभी पढ़ेंगे जब हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि वो पैसेज से पूछा जा रहा है डायरेक्टली एंड हमें उसका आंसर यहाँ नहीं मिल रहा है. क्वेश्चन 1 है ईरान बिकम्स फुल मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप. इसका प्रेसिडेंट कौन है? इनके प्रेसिडेंट जो है ही इज़ इब्राहिम रेसी. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. ये आपको पता होना चाहिए, दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. देन 21st शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है ये होल्ड हुई, ये किस कंट्री में होल्ड हुई? ये होल्ड हुई इन तजाकिस्तान. देन नेक्स्ट इज इंडिया और पाकिस्तान कब SCO के मेंबर्स बने? बिकॉज ऑब्वियसली SCO की अगर बात हो रही है तो हम अपनी कंट्री के हिसाब से भी देखेंगे. हमारी कंट्री जो है वो 2017 में मेंबर बनी. देन ईरान जो है उसको एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला था क्योंकि मेंबर नहीं थी. तो ऑब्जर्वर स्टेटस कितने टाइम के लिए रहा? रिडैक्टेड मीन्स रिडैक्टेड बाय 2, रिप्लेस्ड बाय 2 इन द पैसेज. तो ईरान की जो ऑब्जर्वर स्टेटस रहा है दैट हैज़ बीन देयर फॉर 15 ईयर्स. 15 ईयर्स के बाद जाके इनको ये मेंबरशिप मिली है. ये मैंने पिछले सितंबर की जो करंट अफेयर्स है उसमें भी कवर करा है. सो गाइज कीप वॉचिंग दोज करंट अफेयर्स वीडियोज़ एंड यू नो जस्ट कीप स्टडिंग करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस MCQs. जैसा कि मैंने बोला कि हम करंट अफेयर्स का जो अपना मॉड्यूल है उसमें हम आपको मंथली अपडेट दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं ऑन करंट अफेयर्स. कीप रीडिंग दोज. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है हमें. SCO जो है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2001 में क्रिएट हुई. ये करेक्ट है. ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई SCO के बारे में. देन SCO चार्टर जो है वो 2002 में साइन किया गया था. देन SCO का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है. दिस इज़ रॉन्ग. SCO का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में. बीजिंग चाइना में SCO का हेडक्वार्टर है. देन नेक्स्ट इज इट इज़ सीन एज अ काउंटर वेट टू नॉर्थ अटलांटिक NATO के रिस्पेक्ट में ये एक काउंटर वेट है. एंड इट इज़ अ 9-member इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ब्लॉक दैट हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांस-रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. देयरफॉर इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन C, शंघाई में हेडक्वार्टर नहीं, बीजिंग में हेडक्वार्टर है SCO का. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. हर मंथ हम ये करने वाले हैं, 2-3 पैसेजेस उठा के हम वीडियो के थ्रू कवर करेंगे ताकि जो इम्पॉर्टेंट पैसेजेस हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि जो आपकी एग्जामिनेशन है 2022 में उसकी तैयारी भी साथ साथ होती रहे. With this I come to the end of this video. If you want to keep watching more such videos and you are a new visitor to this channel, make sure that you subscribe to this channel. नीचे राइट में जो बेल आइकॉन है उसको दबाएंगे तो immediate notifications आपको आ जाएंगी as and when a video gets uploaded on the channel. Further keep following us on Instagram if you want to make a career in law, because हम बहुत सारे legal updates जो है वो वहाँ पर लेकर आते हैं आपके लिए स्पेशली. So keep following us on Instagram as well.